चुनाव से पहले एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू। कांग्रेस के सैम पित्रोदा और एसपी नेता रामगोपाल यादव का विवादित बयान। पुलवामा के बहाने रामगोपाल यादव का सरकार पर हमला, कहा वोट के लिए जवान मार दिए। रामगोपाल यादव का बयान, सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुआ आतंकी हमला साजिश था, जब सरकार बदलेगी तो इस मामले की जांच की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, कहा क्या सच में 300 आतंकी मारे गए। सैम पित्रोदा बोले, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कोई नहीं मरा, आखिर सरकार सच क्यों नहीं बता रही। पुलवामा हमले पर बोले सैम पित्रोदा, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे पाक को देना ठीक नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बयान सुरक्षा बलों का अपमान है, उन लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। रामगोपाल यादव और सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार, ट्वीट करके कहा विपक्षी दलों से सवाल पूछे 130 करोड़ भारतीय। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, चोट आतंकियों को लगती है, चीख कांग्रेसियों की निकलती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान, एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या पर सरकार ने ही सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी के नेताओं ने खुद गलत बयानी की। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीते कई दिनों से अटकलें थी कि वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गौतम गंभीर को नई दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। मीनाक्षी लेखी की जगह गौतम गंभीर को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। मुंबई कांग्रेस का गुजराती चेहरा प्रवीण छेड़ा आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 5 साल पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए थे और अब वापस बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 24 मार्च को चुनाव अभियान शुरू होने से पहले योगी का ट्वीट, मां शाकुंभरी से आशीर्वाद लेकर वंशवाद परिवारवाद से मुक्ति के लिए सहारनपुर से अभियान शुरू करूंगा। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं का पत्ता कटा। लालकृष्ण आडवाणी, भगवंत सिंह कुंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी को टिकट नहीं मिला। कलराज मिश्र खुद चुनाव से पीछे हटे। अब मुरली मनोहर जोशी के टिकट पर भी तलवार लटकी। गुजरात के गांधीनगर से सांसद लालकृष्ण आडवाणी की जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर हमला बोला। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट, पहले श्री लालकृष्ण आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, अब उनकी संसदीय सीट भी उनसे छीन ली। ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा, जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करते तो वो जनता के विश्वास का आदर कहां से करेंगे। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। यूपी की 28 सीटों पर नाम की घोषणा की गई। वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पुरानी सीट लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उम्मीदवार। स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से बनाई गई उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से करेंगी मुकाबला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ट्वीट लिखा, अब कमल का फूल खिलाना है, नया इतिहास बनाना है। साक्षी महाराज को उन्नाव से बीजेपी ने फिर बनाया उम्मीदवार। हाल ही में साक्षी महाराज ने टिकट को लेकर धमकी दी थी। पहले लिस्ट में बीजेपी ने यूपी के 6 सांसदों के टिकट काटे। उन टिकटों पर उतारे नए उम्मीदवार। यूपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णाराज और रामशंकर कठेरिया का टिकट कटा। कृष्णाराज की जगह अरुण सागर और कठेरिया की जगह योगी सरकार में मंत्री एसपी बघेल को मिला टिकट। मेरठ से मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल को फिर मिला टिकट। अग्रवाल के घर मना जश्न। अलीगढ़ से सतीश गौतम के नाम के ऐलान पर खुशी से झूमे समर्थक, जमकर मनाया जश्न। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा यूपी में गौतम बुद्ध नगर से फिर घोषित किए गए उम्मीदवार। मौजूदा सांसद हेमा मालिनी मथुरा से ही लड़ेंगी चुनाव। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को यूपी के गाजियाबाद से फिर मिला टिकट। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण सीट से लड़ेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिलने से जोश में समर्थक, नारेबाजी और आतिशबाजी कर मनाया जश्न। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती को फिर उम्मीदवार बनाए जाने पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। जयपुर शहर सीट से रामचरण बोहरा को फिर उम्मीदवार बनाए जाने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। बोहरा ने जताई जीत की उम्मीद। बीकानेर सीट पर बीजेपी ने फिर जताया केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर भरोसा। नाम के ऐलान से मेघवाल के घर जश्न का माहौल।
जम्मू सीट से मौजूदा सांसद जुगल किशोर को बीजेपी ने फिर दिया टिकट। श्रीनगर सीट से खालिद जहांगीर के नाम का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मौजूदा 5 सांसदों का पार्टी ने काटा टिकट। बस्तर, कांकेर, रायगढ़, सरगुजा और जांजगीर सीट पर बदले उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से बैदूराम कश्यप लड़ेंगे चुनाव। कांकेर सीट से मोहन मंडावी बनाए गए उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से गोमती राय के नाम का ऐलान। सरगुजा से रेणुका सिंह तो जांजगीर चांपा से गुहाराम अचकले को बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व नेता जय पांडा को ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से मिला टिकट। टिकट का ऐलान होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। वाराणसी से पीएम मोदी की उम्मीदवारी पर मनाया जश्न। अमित शाह की उम्मीदवारी के ऐलान से कार्यकर्ताओं में जोश। अहमदाबाद में शाह के पोस्टर के साथ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। बीजेपी की पहले लिस्ट में 20 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के नाम का भी हुआ ऐलान। बिहार के उम्मीदवारों पर सस्पेंस बरकरार। पार्टी के मुताबिक सभी 17 नामों को दिया गया अंतिम रूप। राज्य इकाई को भेजी गई लिस्ट जारी करने वाले जेपी नड्डा का बयान। गठबंधन के सहयोगियों के साथ होगा बिहार में उम्मीदवारों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में आतंकियों के साथ 4 एनकाउंटर। टॉप लश्कर कमांडर अली समेत 5 आतंकी जेल। ताजा एनकाउंटर शोपिया जिले के इमाम साहब में शुरू हुआ। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। बांदीपुरा में मुठभेड़ के दौरान लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए आतंकियों ने लश्कर का टॉप कमांडर अली भाई भी शामिल। बारामूला के कलंतरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। पुलवामा अटैक के बाद से सेना और सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन चलाया हुआ। अभियान के तहत ही घाटी में चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हरियाणा के हिसार में 60 फुट गहरे बोरवेल में गिरा 1.5 साल का बच्चा। 50 घंटे से बचाव अभियान जारी। बोरवेल में 60 फीट की गहराई पर फंसे नदीम को बाहर निकालने का काम आखिरी चरण में है। सेना और एनडीआरएफ की टीम का ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डॉक्टर्स की टीम कैमरों के जरिए नदीम पर नजर बनाए हुए। नदीम की हालत स्थिर है। कल शाम को बिस्कुट और जूस भी दिया गया था। धारवाड़ इमारत ढहने वाली दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत। घटनास्थल पर खोज अभियान अभी जारी है। कल धारावाड़ में एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी जिसमें 60 से अधिक लोग दब गए थे। पुलिस ने इमारत के मालिकों पर केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बहुत बड़ी कामयाबी। पुलवामा हमले में वांटेड सज्जाद को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पुलवामा हमले की जांच करने वाले एनआईए की टीम को सज्जाद की तलाश थी। सज्जाद जैसे मोहम्मद का कमांडर है। गाजियाबाद में भारी मात्रा में पकड़ा गया सोना। सोने की कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। 2 सुरक्षा गार्ड ये सोना लेकर जा रहे थे। मोदी नगर के पास गाड़ी रोकी गई। आयकर विभाग को सूचना दी गई। महाराष्ट्र के मंत्रालय में कार्यरत ज्वाइंट सेक्रेटरी ने पत्नी को गोली मारकर खुदकुशी की। वजह का खुलासा नहीं। कौशल विकास विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे विजय पवार। बुंदेलखंड में नहीं थम रहा दबंगों का कहर। छतरपुर में दबंगों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई। विधायक की धौंस दिखाकर पिटाई करते रहे दबंग। मोबाइल में कैद किया पिटाई का वीडियो। लाठी डंडों से जमकर की मारपीट। पीड़ित की शिकायत करने पर बनाया जा रहा है समझौते का दबाव। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 20 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नोट बनाने की मशीन भी जब्त की। कुल्लू के बढ़ई गांव में घर पर बड़ी चट्टानें गिरने से हड़कंप। मलबे में पति पत्नी दबे। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला गया बाहर। बिहार के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा। होली के बाद नहर में नहाने के दौरान डूबने से 5 छात्रों की मौत। मृतकों के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान। महाराष्ट्र के पालघर में भी दर्दनाक हादसा। समंदर में डूबने से 5 लोगों की मौत। शव तलाशने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के मेहसाणा में नहीं रुक रहा दबंगों का कहर। मामूली कार सुनने के बाद दबंगों ने SC/ST से ताल्लुक रखने वाले युवक को पहले किया अगवा, फिर जमकर पीटा। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। युवक की पिटाई को लेकर SC नेता जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी पर किया हमला। कहा सरकार में सुरक्षित नहीं SC/ST समुदाय के लोग।
सब इंस्पेक्टर को रंग डालने का विरोध करना पड़ा महंगा। दिल्ली के राजौरी गार्डन दबंगों ने पुलिसकर्मी को चाकू मारा। घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी लड़कों की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू। लोगों को जल्द मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के धार जिले में आदिवासी अंचल में होलिका दहन के दूसरे दिन किया गया चूल मेले का आयोजन। मान्यता है कि चूल मेले के दौरान आग पर चलकर कुछ मांगो तो आपकी मन्नत पूरी होती है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लोकसभा चुनाव से पहले 2 करोड़ की नकदी जब्त। आईपीएल 2019 का टूर्नामेंट कल से शुरू। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। सीएसके के कोच फ्लेमिंग का बयान, कहा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे धोनी। पाकिस्तान में नहीं होगा आईपीएल का प्रसारण, पाक सरकार ने लगाई रोक। दिल्ली का पहला मुकाबला मुंबई से 24 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा मुकाबला। दुबई में चल रहे स्पेशल ओलंपिक का समापन। भारत ने कुल 368 मेडल अपने नाम किए।